कोविड-19 के द्वारा सत्य का दर्शन। कोविड-19 के आगमन ने तमाम दुनिया वालों को इस सत्य का दर्शन कराया है कि दुनिया में मौजूद कोई इंसान वास्तव में बड़ा नहीं है। लेकिन लोगों का मामला ये रहा है कि वे अंधभक्ति, हठधर्मिता और विवेक का उपयोग न करने के कारण किसी गैर बड़े को झूठे तौर पर बड़ा बनाते हैं। लेकिन कोविड-19 के नाम से दुनिया में पदार्पण किए हुए तुच्छ जीव ने ये संदेश दिया कि सारे इंसान वास्तव में असहाय जीवधारी हैं। उनमें न कोई बड़ा है और न कोई पूजनीय। सब समान रूप से असहाय हैं। अगरचे इस वायरस से सारी दुनिया परेशान है, लेकिन जिस देश को दुनिया में सबसे ताकतवर माना जा रहा था, वो इस वायरस के कारण सबसे ज़्यादा बेहाल है। हर इंसान स्वभावतः आज़ादी चाहता है, लेकिन कोरोना वायरस ने सारे इंसानों को और उनके तथाकथित बड़ों को घरों में, मास्क में, प्रोटेक्शन किट में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह उसने सारे इंसानों को ये खामोश संदेश दिया कि ऐ लोगों, तुम में कोई बड़ा नहीं है, तुम सब असहाय जीवधारी हो। तुम्हें चाहिए कि तुम किसी गैर बड़े को बड़ा या पूज्य मानने से बाज आओ और उसको पहचानो जो तुम सबके लिए सच्चा बड़ा है, शाश्वत बड़ा है। इंसान के लिए सच्चा बड़ा सिर्फ एक है और वो उसका वास्तविक मालिक है। वही इंसान का सृजनहार एवं पालनहार है। उसी ने इंसान को बनाया, समस्त सृष्टि को बनाया। उसी ने इंसान को इस धरती पर बसाया और इस उद्देश्य के अंतर्गत बसाया कि इंसान की परीक्षा ली जाए। उसने इंसान को परीक्षा हेतु स्वातंत्र्य प्रदान किया, लेकिन इंसान ने अपने स्वातंत्र्य के दुरुपयोग का सबूत दिया। इसी के चलते उसने अपने सच्चे मालिक को नकारा और ऐसों को बड़ा एवं पूज्य बनाया जो वास्तव में न बड़े थे और न पूज्य। मालिक ने वर्तमान दुनिया सत्य प्राप्ति के लिए बनाई है, इसलिए इसका परिणाम भी अटल रूप में हर इंसान के सामने आने वाला है। इस दुनिया में सच्चे मालिक के बताए हुए एक सत्य मार्ग के सिवा कई भ्रष्ट मार्ग भी मौजूद हैं। ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो किस मार्ग का चयन करता है। वो अपने जीवन में जिस भी मार्ग का चयन करेगा, उसके लिए वो सच्चे मालिक की अदालत में उत्तरदायी है। लेकिन इंसान अपने सच्चे मालिक को और उसकी योजना को नकार कर उत्तरदायित्व की चिंता से बेपरवाह होकर जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने गैर बड़े को बड़ा, अपूज्य को पूज्य समझ रखा था। कोरोना वायरस रूपी छोटे से जीव ने इंसान को ये संदेश दिया कि सारे इंसानों में ऐसा कोई भी नहीं जो पूज्य और बड़ा हो। बड़ा और पूज्य केवल और केवल इंसान का सच्चा मालिक है। उस अकेले के सिवा दूसरा न कोई बड़ा है और न पूज्य। इसलिए उस सच्चे बड़े को बड़ा मानने के मामले में इंसान के पास कोई विकल्प नहीं है। इस छोटे इंसान को यह संदेश दिया कि ऐ इंसान, तू जो कुछ पा रहा है वो वास्तव में अपने सच्चे मालिक से पा रहा है, क्योंकि तेरा सच्चा मालिक ही तेरी आवश्यकताओं को जानता है। इसलिए वही उनकी पूर्ति करता आ रहा है। उसने ये संदेश दिया कि सब कुछ सच्चे मालिक से पाना और उसको एक्नॉलेज न करना,
ये धरती पर होने वाला अक्षम्य अपराध है। इंसान अपने सच्चे मालिक से क्या क्या पा रहा है, उसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं। लेकिन इंसान के भीतर और उसके बाहर बेशुमार घटनाएं उसके मालिक का परिचय करा रही हैं। मां के अंधेरे गर्भाशय में अद्भुत इंसान की रचना, मां के सीने में बच्चे के लिए लाभकारी दूध की व्यवस्था, मां के दिल में बच्चे के लिए ममता का भाव। इसी तरह बाहरी दुनिया में इंसान को हर सेकंड लगने वाले ऑक्सीजन की व्यवस्था, सूरज की लाभकारी रोशनी, हवाओं का चलना, बारिश का बरसना, धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति की लाभकारी उपस्थिति, पर्यावरण का संतुलन, विभिन्न जीवधारियों की लाभकारी उपस्थिति, उन जीवधारियों का इंसान के अधीन होना, घास को स्वादिष्ट दूध में परिवर्तित करने वाली जिंदा मशीनें, मधुमक्खी जैसे छोटे से जीव के द्वारा शहद जैसी नेमत की इंसान के लिए उपलब्धता, विभिन्न स्वादिष्ट फलों तथा सुगंधित फूलों की उपलब्धता, विभिन्न लाभकारी खनिज संसाधन की उपलब्धता और खनिज संसाधन को उपयोग में लाने के लिए इंसान के पास बौद्धिक शक्ति का होना। संक्षेप में मानवीय सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक तमाम घटकों की उपस्थिति, अर्थात इंसान अपने प्रथम श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक जो कुछ पाता है वो इंसान के सच्चे मालिक के सिवा अन्य किसी ने नहीं बनाया। सच्चे मालिक को छोड़कर जिन्हें लोग पूज्य या दैवत मानकर उनका जय जयकार करते हैं, उनमें से किसी ने भी एक मक्खी और मच्छर तक को नहीं बनाया और न वो बना सकते हैं, क्योंकि वे तमाम झूठे पूज्य एवं दैवत रचना हैं। वे स्वयं बनाए गए हैं, जबकि सच्चा पूजनीय रचना नहीं रचनाकार है। वो असृजित है। उस अकेले के सिवा जो कुछ है सब उसकी रचना है। वो स्वयं किसी की रचना नहीं। इंसान ने परीक्षा हेतु प्राप्त स्वातंत्र का दुरुपयोग करके झूठे पूजनियों को गढ़ा। इसी के साथ इंसान ने एक इंसानी समुदाय को विभिन्न ऊंची और निचली जातियों में बांटने का पाप कृत्य किया। कोरोना वायरस ने व्यवहारिक स्तर पर यह संदेश दिया कि समस्त मनुष्य जाति एक जात है और उनका सच्चा मालिक भी एक है। संक्षेप में इस वायरस ने वैश्विक स्तर पर सारे इंसानों को जो संदेश दिया वो यह है कि एक सच्चे बड़े के सिवा दूसरा कोई बड़ा नहीं। उस सच्चे बड़े को नकारना या नज़रअंदाज करना इंसान के लिए विनाशकारी है, क्योंकि ये सारी सृष्टि उसी के कारण है। इसी तरह इंसान जीवन के सत्य को, उसके संबंध से सृष्टा की स्कीम को नकार कर इसी जीवन की क्षणभंगुर खुशियों को समेटने में व्यस्त था। कोरोना वायरस ने उसकी तमाम एक्टिविटीज़ और इच्छाओं को ब्रेक लगाकर ये बताया कि वर्तमान जीवन इंसान का असल जीवन नहीं है। यहाँ की खुशियाँ सच्ची खुशियाँ नहीं हैं। इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने असल जीवन को और शाश्वत खुशियों की मंजिल को जाने।